दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके से पुराना कोई सा भी खराब सा एसएमपीएस या फिर पावर सप्लाई है जो कि बिल्कुल खराब हो चुका है एंड आप इसे फेंकने जा रहे हैं, तो फिर अभी से रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। क्योंकि गाइस देखो, ये जो पावर सप्लाई होती है ये एक्चुअल में खराब तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इसके कुछ कंपोनेंट है जिसे आप यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, लेकिन सिर्फ पावर सप्लाई ही नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास अगर कोई इंडक्शन कुकर है, ठीक है, इंडक्शन कुकटॉप है, उसका जो पीसीबी होता है वो सही होता है, लेकिन जो कॉइल होता है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पीसीबी डैमेज हो गई हो या फिर कॉइल भी डैमेज हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी चीज डैमेज नहीं होती है। उनमें से कोई कोई कंपोनेंट जो ऐसा है जो कि बिल्कुल चलते रहते हैं, ठीक है। एंड ये मैं सिर्फ इसी पावर सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी पीसीबी हो, कोई सा भी सर्किट हो, पूरी तरीके से खराब नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई सा भी पुराना सा खराब हुआ, फटा हुआ या फिर कुछ भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है एंड इस टाइप से अगर कोई भी पावर सप्लाई है आप इसे फेंकने जा रहे हो, तो फिर अभी से रुक जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार अब आ चुका है एंड मैं जबरदस्ती ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज 5 तारीख है, आपको ये वीडियो 6 तारीख को मिल रही होगी। तो प्लीज मेरे मेहनत के लिए एक लाइक एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर कर लेना अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ठीक है ना। तो चलेगा आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये दो पावर सप्लाई है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही पावर सप्लाई हो तो चलेगा। अगर आपके पास कोई बड़ा सा एसएमपीएस वाला पावर सप्लाई है, अगर वो ख़राब हो चुका है, चाहे वो 5 एम्पेयर का हो, 10 एम्पेयर का हो, 15 एम्पेयर का हो या फिर 20 एम्पेयर का हो या फिर 2 एम्पेयर का हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो या फिर अडेप्टर हो सकता है आपका जो मोबाइल चार्जर होता है, या फिर एम्पलीफायर होता है, या फिर कोई सा भी एक पीसीबी बोर्ड होता है जिसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, तो फिर कोई सी भी चीज़ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो वैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये हमारा दोनों ही 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का है। ये भी हमारा 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, चलिए अभी मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस छोटे वाले को खोल के आपको दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम बड़े वाले को भी खोल कर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे खोलने के लिए सिंपली इसमें कोई स्क्रू तो दिया नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसे कुछ इस प्रकार से करके इसमें इस तरीके से करके इसे खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा खुल चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें ये देख सकते हो यह यहाँ पे इसमें डैमेज हो चुका है ना। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है यहाँ पर मैं आपको वो भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चलिए अभी हम इस दूसरे वाले को भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसी प्रोसेस से ये भी खुलेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा आराम से खुल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं पर कोई डैमेज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अंदर इसके अंदर डैमेज हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जो महंगे वाले पावर सप्लाई होते हैं 12 वोल्ट के, 5 एम्पेयर के, 2 एम्पेयर के, ठीक है, जो महंगा वाला होता है, ऐसा मैंने देखा था एक छोटा सा जो कि मेटल का होता है। अब उसमें अर्थिंग का भी होता है एंड उसमें वारंटी भी होती है 1-2 साल की, एंड उसमें आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि 200 रुपये का एक पावर सप्लाई मिलता है, वही एक यानी कि 2 एम्पेयर का और 12 वोल्ट का। लेकिन दोस्तों उसमें फ़र्क होता है कि उसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ठीक है ना। उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंपोनेंट यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको एक ही 70-80 रुपये में ईजिली मिल जाएगा एंड ये भी आपको वही 70-80 या फिर 100 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन देखिएगा इस अगर हम एक्स्ट्रा 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना। ये अगर हम मान लेते हैं ये हमारा जो है 70 रुपये में मिल रहा है और ऐसा ही एक 200 रुपये में मिल रहा है, तो फिर क्वालिटी में तो डेफिनेटली डिफरेंस होगा, इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली में फटता क्यों है। जैसे देखिए 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो एक कारण ये है कि अगर इसमें आप ओवरलोड दे दोगे, ठीक है, हालांकि इसमें लिखा होता है, यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसके जो बॉक्स एक आता है इसका और इसका, तो उसमें लिखा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये सब यानी कि बातों की चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत बार, मैंने जब इसे पहली बार ख़रीदा था तो आपको उसकी वीडियो मैंने अपलोड करके दिखाई दी, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था एंड मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ इसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये सब होगा, ठीक है। हालांकि मैंने उसे 1 साल या फिर 2 साल पहले, 1 साल लगभग मैंने उसे यानी कि इसे देखा था, लेकिन जब मैंने इसे बाद में यूज़ किया एंड मुझे जब एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो फिर मुझे बाद में पता चल गया कि ये हमारा बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसमें जो मैंने कि पहली चीज़ तो ऐसी होती है कि आप इसमें अगर ज़्यादा लोड दे दोगे तो फिर इसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। एंड अगर आप इसमें शॉर्ट कर दोगे, अगर कोई भी यहाँ पे जो है ना आउटपुट में अगर कोई चीज़ होगी जो कि शॉर्ट हो जाएगी, तो फिर इसमें यही वाली प्रॉब्लम आती है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें
आउटपुट में आप जैसे ही इसमें वायर को कनेक्ट करोगे तो फिर आप इसमें होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो 2 डायोड है एंड एक रजिस्टर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर इसमें भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी सी अलग वाली। इसमें 2 डायोड ख़राब नहीं हुआ है, यहाँ पे इसमें जो रजिस्टर है वो ख़राब हो चुका है एंड इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा पूरी तरीके से उड़ चुका है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब ऐसा किसी में भी हो सकता है, कोई सी भी पीसीबी हो सकती है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर वो बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा एंड आप उसे फेंकने वाले हो तो रुक जाइए, क्योंकि अभी आप इसमें ना बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट। इसमें मैं कोई जल्दी यानी कि ज़्यादा बड़ी वाले प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें कौन कौन से चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप इसमें जो जो ये कनेक्टर है आप उसका यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे इसमें जो कनेक्शन दिया गया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक सोल्डिंग कर लेना, देन यहाँ पर आप एक वायर को सोल्डिंग कर लेना, देन यहाँ पर आपका इसमें कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप इसमें जैसे ही पावर सप्लाई दोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिर वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसे पूरी तरीके से अलग कर सकते हो एंड उसे यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी बिल्कुल वही सेम चीज़ है। ठीक है, ये वाली भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इसमें यूज़ तो कर सकते हो एंड ये जो चीज़ ख़राब हो गई हो उस चीज़ को आपको स्किप कर देना है। जो चीज़ एक्चुअल में इसमें काम में आती है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारे काम में आ सकता है, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारे काम में आ सकता है, डायोड तो वैसे भी काम में आ ही जाएगा, क्योंकि डायोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि बैटरी, अगर आपको बैटरी को प्रोटेक्ट करना है तो फिर आप इसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी रजिस्टर का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, एमओवी का भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जेनर डायोड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें ये जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ये वाली जो हमारा होता है ना कैपेसिटर, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अलग अलग यूजेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, जेनर डायोड को आप फिक्स्ड वोल्टेज के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। हालांकि सिर्फ इसमें नहीं, आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं इसकी। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 डायोड फट चुके हैं एंड इसमें एक रजिस्टर जो है वो भी हमारा ख़राब हो चुका है। लेकिन इसमें आप ना यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफरेंस है, यहाँ पे इसमें कोई भी एलईडी लाइट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी एलईडी लाइट नहीं है, लेकिन इसमें एलईडी लाइट है, तो फिर आप इस एलईडी लाइट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली ये व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पे रेड कलर का होता है। यहाँ पर इसमें एक डायोड भी दिया गया है एंड यहाँ पे एक साइड में रजिस्टर का यूज़ किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट 12 वोल्ट अगर इसमें आएंगे तो फिर एलईडी लाइट तो वैसे भी हमारी जल जाएगी, तो इसलिए इसके वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर एंड एक प्रोटेक्शन के लिए एक डायोड भी दिया गया है। एंड यहाँ पे इसमें कैपेसिटर, बाकी रजिस्टर, ठीक है, एंड बाकी के सारे जितने भी सारे कंपोनेंट हैं वो उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी कनेक्टर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो इसका बॉडी है, अब इससे भी कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हो। हालांकि बॉडी बिल्कुल सही है, अगर आपका ज़्यादा मेल्ट हो जाता है तो फिर आप कोई और चीज़ इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हो आपने ऑन ऑफ स्विच बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। या फिर कोई पावर बैंक छोटा सा बना दिया उस टाइप से, ठीक है ना। तो इस टाइप से दोस्तों चीज़ें होती है। अगर आपको इसमें और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपके भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो चुकी है तो फिर इससे बिल्कुल भी फेंकना मत। उसके अंदर जो जो अच्छे अच्छे कंपोनेंट है, जैसे कि एलईडी लाइट हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, एमओवी हो गया, और डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, अगर इसमें ये सारी चीज़ें ठीक होती है तो फिर आप इसका यूज डेफिनेटली कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर में दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें जो हमारे मॉसफेट होते हैं, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। अब वो ख़राब हो जाता है तो फिर हो सकता है कि बाकी के भी कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाता है। कैपेसिटर में दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब आपका एम्पलीफायर बहुत साल पुराना हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आपका कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा देर तक पावर स्टोर करके नहीं रख सकता है एंड बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। पावर आपको ऑन नहीं होता है, बार बार एम्पलीफायर को जब आप हाई वॉल्यूम पे चलाते हो तो फिर वो क्लिप करता है। तो इस टाइप से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना। बट हाँ, अगर आपको उसे ठीक करना है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी अगले एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा किसी और वीडियो में। और वैसे भी आप उसको ठीक कर सकते हो, या तो आपका उसमें जो ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट होता है आप या तो उसे चेंज कर सकते हो। एंड चेक करना कहीं पर कोई जो पीसीबी है उसकी, ठीक है, मदरबोर्ड है उसका, यानी कि एम्पलीफायर बोर्ड है, वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि शॉर्ट हो, ठीक है। कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कोई और भी जितने भी सारे चीज़ें होती है, डायोड वगैरह, रजिस्टर तो वैसे नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, रजिस्टर भी होता है। अगर रजिस्टर आपको ख़राब हो जाए तो फिर वो उसमें ज़्यादा वोल्टेज चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी प्रॉब्लम आ सकती है।
एंड अदरवाइज़ आप इसमें क्या कर सकते हो कि कैपेसिटर नहीं लगा सकते। जो चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती है बिल्कुल उसी वैल्यू की आपको लगानी है। अगर मान लेते हैं आपका इसमें 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें 25 वोल्ट और 470 यूएफ का, तो फिर आपको वही सेम उसी को ही लगाना है। हालाँकि आप उससे थोड़ा-सा ज़्यादा के लगा सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि जो लिखा हुआ है बस वही आपको लगाना है, ठीक है ना? तो इस टाइप से आप उससे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जो आपका सीपीयू होता है उसका जो मदरबोर्ड होता है, मान लेते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो फिर आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें बड़े ही ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो डेफ़िनेटली यार प्लीज़ कमेंट करके बता देना। किसी और चीज़ में भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो फिर मैं आपको हमेशा 24/7 हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है? वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके डेफ़िनेटली ज़रूर से बता देना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर देना। बाकी इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।